हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन अ पॉइंट एट अ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे। एक ऐसा पॉइंट है, कहाँ पे है? इक्वेटोरियल लाइन के यहाँ पे है, और इक्वेटोरियल लाइन किसकी है? डाइपोल। तो आज में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इसको समझने से पहले कुछ की पॉइंट्स हमें जानना जरूरी होता है। कौन कौन से की पॉइंट्स इसमें आ रहे हैं? पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन, और तीसरा है डाइपोल। इन तीन पॉइंट्स को जब आप लोग समझ लेंगे तब आपको ये डेरिवेशन भी आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। चलो इसको समझते हैं, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जनरली हम कह सकते हैं द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग जनरली बोल सकते हैं कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल हम लोग इसको कंसेप्चुअल के तौर पे समझना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई चार्ज है Q, ठीक है। इसकी वजह से किसी पॉइंट P पे, जो Q से किस डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे, हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पे हम अपनी तरफ से एक चार्ज रख देते हैं। उसको क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज। यहाँ पे हम एक चार्ज रख देते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को इस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट की क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें या इलेबोरेट करना चाहें तो बोल सकते हैं कि लेट F फोर्स experienced F force is experienced by a test charge Q naught on at a point P, ठीक है। क्या बोला गया? F फोर्स एक्सपीरियंस किया गया इस पे टेस्ट चार्ज पे, किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। किसकी वजह से? चार्ज Q की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, ठीक है। यहां पे हम एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं। चलो इतना ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन Q नॉट। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड और आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जरा समझ लें, किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों ओर का वह एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? द एरिया अराउंड एनी पॉइंट चार्ज इन विच एनी टेस्ट चार्ज इज एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स, then that area is known as the electric field of that point charge. सोर्स चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं? इस पॉइंट चार्ज। और ये कौन सा चार्ज होता है? टेस्ट चार्ज होता है, जो क्या करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसकी वजह से सोर्स चार्ज की वजह से। तो ये हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है? ये फोर्स ही रिप्रेजेंट करती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स रिप्रेजेंट करती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन फोर्स है, इस वजह से ये क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ये है किसकी वजह से? ये फोर्स की वजह से है। इस वजह से फोर्स की ही डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होती है? सेम होती है। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को हम लोग जरा समझ लेते हैं। इक्वेटोरियल लाइन क्या है? इक्वेटोरियल लाइन को समझने से पहले हम लोग डाइपोल को समझेंगे कि डाइपोल होता है। डाइपोल जैसा कि नाम में लिखा है डाई और पोल। डाई का मतलब होता है बाई या डबल या टू। ठीक है, पोल मतलब सिंपल सा पोल। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो? दो पोल हो। पोल क्या होते हैं? इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज और अपोजिट नेचर के चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। एग्जांपल के तौर पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनको जब हम लोग इंक्लूड करेंगे साथ में तब इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पोल बोल सकते हैं। तो डाइपोल क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के क्या हो? चार्ज हो और वो सेपरेट किए जाए किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ, उसको क्या बोला जाता है? डाइपोल बोला जाता है। तो अगर हम लोग डाइपोल को डिफाइन करना चाहें तो हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं डाइपोल को। डाइपोल को डिफाइन कर सकते हैं कि द सिस्टम इन विच टू equal and opposite charges are separated by a fixed distance. That system is known as dipole. तो डाइपोल हमें समझ में आ गया। डाइपोल क्या है? डाइपोल हमारा वो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या होते हैं? सेपरेट किए जाते हैं, यानी कि दूर दूर किए जाते हैं किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसे ही एक इससे रिलेटेड और टॉपिक है, वो भी समझ लिया जाएगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है जरा इसको समझेंगे। तो डाइपोल पहले हम बनाएंगे कि डाइपोल है क्या। ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू और ये हमारा चार्ज है माइनस क्यू। इन दोनों चार्जेस को हम लोग किसी फिक्स डिस्टेंस के साथ क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या बोला जाएगा? डाइपोल बोला जाएगा। ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है जरा उसको समझ लेते हैं। डाइपोल मूवमेंट जो होता है उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। और डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या है? ये तो वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? द मूवमेंट ऑफ एनी डाइपोल इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। जैसे नॉर्मली हम लोग मैकेनिक्स में क्या पढ़ते रहे? मूवमेंट पढ़ते रहे। ठीक है, तो वही मूवमेंट ये भी। ठीक है, तो ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है? चार्जेस का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीपल के इक्वल होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज ये डाइपोल मूवमेंट। या हम बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग जानते हैं कि क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमारा जो डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव होती है।
इसका यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होता है, कूलम इनटू मीटर, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, अब यहीं से हम लोगों को समझ में आएगा इक्वेटोरियल लाइन का। ये इक्वेटोरियल लाइन को समझने से पहले हम लोग एक टॉपिक और समझेंगे और वो है हमारा एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। हमारा ये क्या है, डाइपोल है। डाइपोल में दो पोल हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है और ये नेचर इनका क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सियल लाइन क्या होती है, जरा इसको समझिएगा। ये जो हमारे चार्जेस हैं इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन, इनके सेंटर को मैच करने वाली, ज्वाइंट करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड भी कर सकते हैं, चाहे जिस साइड चाहे उस साइड क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग एक्सियल लाइन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन विच ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ द सेम एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर के चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक्सियल लाइन अब समझिएगा। अब यहां से हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे जा रहे हैं। ये जो एक्सियल लाइन है, दोनों डाइपोल के सेंटर पॉइंट से एक्सियल लाइन पे हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोला गया, बोला गया कि द लाइन which is perpendicular to the axial line and lie on the center of the dipole, that line is known as the equatorial line। ये हमारी क्या हुई, इक्वेटोरियल लाइन है। तो अब यहां से हमारे सारे टॉपिक जो सब टॉपिक थे वो फिनिश हो जाते हैं। हम लोग अपने दोबारा से डेरिवेशन पे आते हैं। जो डेरिवेशन दिया गया है इसको समझते हैं। क्या बोला गया है डेरिवेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट दिया गया है, उस पे किसकी, एक डाइपोल की। तो पहले हम लोग डाइपोल डिजाइन करेंगे। डाइपोल क्या है, डाइपोल हम लोग जानते हैं, ये हमारा क्या हुआ, डाइपोल हुआ। यहाँ पे हमारा चार्ज हुआ -q और यहाँ पे हमारा चार्ज हुआ +q, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या है, 2l। ठीक है, अब इक्वेटोरियल लाइन यानी कि ये डाइपोल का सेंटर, और इस सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। और इस इक्वेटोरियल लाइन पे मान लीजिए कि पॉइंट P पे हमारा एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। डाइपोल में कितने पोल हैं, दो पोल हैं, यानी कि दो चार्ज हैं। तो दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इनिशियली दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस हैं। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग वो जो अलग अलग डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनका हम लोग क्या कर लेते हैं, रिजल्टेंट कर लेते हैं। इससे हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। लेकिन ये सब बात की बातें हैं, पहले इसको हम लोग समझते हैं क्या। निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जरा इसको समझिए। ये हमारे क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट चार्ज से हम लोग क्या करा दें, ज्वाइन करा दें, जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। ये हमारी क्या हुई, इस पॉइंट चार्ज के सेंटर और इस पॉइंट की ज्वाइनिंग लाइन। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होगी, हम लोग जानते हैं। निगेटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसी चार्ज की ओर होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं निगेटिव चार्ज जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, एंटर करती है, ये हम लोग जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। ठीक है, ठीक उसी टाइप से इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को इस पॉइंट चार्ज से क्या करा, मैच करा। उसके बाद में हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज
एंड अलोंग द जॉइनिंग लाइन। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द जॉइनिंग लाइन एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। यानी कि ये हमारी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? E माइनस क्यू की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है? E प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इस डाइपोल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। क्यों? क्योंकि ये कहां लाई करती है? मिड पॉइंट पे, जिसकी वजह से इस चार्ज की मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गई? L हो गई, और इस चार्ज की भी इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गई? L हो गई। ठीक है, और हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये इस मिड पॉइंट से a की डिस्टेंस पे है, a यूनिट की डिस्टेंस पे, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? दोनों पॉइंट चार्जेस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? k q अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब क्या है? इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज और इस पॉइंट की बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये r, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, लेकिन डिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, तो हमें डिस्टेंस क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम जानते हैं ये लाइन इस एक्सियल लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गिट्यूडनल, ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम लोग अगर ये वाली साइड निकालना चाहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा क्या है? हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल हमारा क्या है? a है, तो a स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है? l है, यानी कि l स्क्वायर। ये हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत यहां समझ में आ गई? तो हाइपोटेन्यूज का यानी कि ये हमारी डिस्टेंस क्या थी? r थी। r की हमारी वैल्यू क्या आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। रख देते हैं आप यहां पर। तो ये क्या होगा? k q अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिससे हम लोग इसको बोल सकते हैं k q अपॉन a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। k को की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4 होती है। इसको एक्सपेंड करने की वजह से हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में कर दिया। चलिए, तो ये हमारी E प्लस क्यू आ गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग इसी तरीके से E माइनस क्यू भी निकाल लेंगे। वो क्या होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी डिस्टेंस हमारी क्या है? r है। तो जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है तो ये भी डिस्टेंस इसके सेम आएगी। ये भी क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं के क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? के क्यू अपॉन l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो दोनों चार्जेस के लिए हमारी क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे जरा समझो। हमारी क्या है? दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो अब हमें इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दो है किसी पॉइंट पे, जिनका हमें क्या निकालना पड़ेगा? नेट निकालना पड़ेगा। नेट निकालने के लिए जरा समझ लो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, ये हमारा क्या है? एक सिस्टम है डाइपोल, और ये जो डाइपोल सिस्टम है इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है इसका, उसकी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में हमारा क्या है? डाइपोल मूवमेंट है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इसको हम लोग स्केलर माने, अच्छा चलिए ये भी बात छोड़िए, यहाँ पे आइए। ये अगर देखा जाए तो ये एंगल इनके क्या है? थीटा थीटा, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये Q माइनस Q चार्ज से किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है, और प्लस Q चार्ज पे अभी किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम। डाइपोल मोमेंट के हम लोग डायरेक्शन जानते हैं, वो क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर ये हम इसको वेक्टर माने, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये किस लाइन पे है? इस लाइन पे है, और ये जो लाइन है इस लाइन से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। किस लाइन से? यानी कि डाइपोल मोमेंट वाली लाइन से थीटा एंगल बना रही है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, और यही वेक्टर हम यहां पे सफल करवा दो, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहां पे ये वाली लाइन
इस लाइन से, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट वाली लाइन है वो थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी एंगल तो थीटा होगा। ठीक उसी टाइप से इस वाली लाइन पे लाई करती है E प्लस क्यू, और ये वाली लाइन इससे, यानी कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा एंगल बनाएगी। ठीक है। अब कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर अलाइन ना हो, यानी कि कोलिनियर ना हो किसी एंगल पे, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या निकाल लेते हैं, कंपोनेंट निकाल लेते हैं। दो कंपोनेंट निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देख लेते हैं कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपवर्ड जा रही है। तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है। ठीक इसी टाइप से इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन अगर देखो तो किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है और वेस्ट डायरेक्शन में है। तो इसकी जो दो लॉन्गिट्यूडनल दो कंपोनेंट बनेंगे, वो एक लॉन्गिट्यूडनल बनेगा एक साउथ डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E माइनस क्यू साइन थीटा, और एक वेस्ट डायरेक्शन में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E माइनस क्यू कॉस थीटा। दो कंपोनेंट हमारे बनेंगे। अब हम जानते हैं कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा की भी वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड में सेम आएगी। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट बचे इलेक्ट्रिक फील्ड के, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, E नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या थी, ये थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्या एक साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, या नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नहीं लगाते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, E माइनस क्यू और E प्लस क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसको हम E मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2E cos थीटा, या हम और डिटेल में कर देते हैं, ये E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2E cos थीटा। ये हमारा क्या आ गया, E नेट आ गया। E नेट आने के बाद अब हम लोग cos थीटा की भी क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा क्या है, जरा इसको समझिएगा। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें या इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बोलते क्यों नहीं भाई। तो ये हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस हमारा क्या है, L है, अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। रख देते हैं जाके वैल्यू यहाँ पे। तो E नेट हमारा क्या होगा, E नेट इक्वल टू 2E cos थीटा की वैल्यू क्या है, L अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। E की भी वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो E की वैल्यू हमारी क्या आई थी, E की वैल्यू आई थी k q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, r स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। क्या है, a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब इसको हम क्या कर देंगे, अगर कंबाइन करके लिख दें तो ये k q l अपॉन a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, क्योंकि ये 1/2 है और ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि k इंटू q इंटू 2l अपॉन, इसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं, और a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर।
Q इंटू 2L हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट होता है, तो जो E नेट की वैल्यू आएगी E नेट इक्वल टू क्या आएगी K इंटू P अपॉन A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। A और L क्या है? L डाइपोल मोमेंट की मिड डिस्टेंस है, यानी कि एक चार्ज से मिड पॉइंट की डिस्टेंस है L, और A क्या है? A वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे पॉइंट P रखा है, इस पे इक्वेटोरियल लाइन पे रखा है। तो अगर हम ये मान लें, कंसीडर कर लें कि जो पॉइंट चार्ज है ये इस डाइपोल डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर है, इतनी ज्यादा दूर है कि ये जो डिस्टेंस है ये L डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूर है। अगर हम लोग मान लेंगे A जो है ये बहुत ज्यादा बड़ी है किससे? L से, यानी कि A इज मच ग्रेटर देन टू L, तो L उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अपने आप बहुत छोटा हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। L को हम लोग क्या कर देंगे? नेगलेक्ट कर देंगे। तब जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा E नेट इक्वल टू क्या बनेगा? K